माशाल्लाह जी बारिश चेक करें आज जनाब दूसरा दिन है सादे कोलू बारिश चलती पई है चेक कर गए ना जी। तो मैं अज तुहानू जनाब खास कर जेडे गोट फार्मर फार्मिंग के शौकीन हैं और जेडे साडे भिरा शीप फार्मिंग के शौकीन हैं अज जी इन्हों ये बहुत ही एक प्रैक्टिकली वीडियो है। इन्हों जी डिफरेंट सोच होंदी है, डिफरेंट जोड़ा इन्हों के अखराजात होने और डिफरेंट इन्हों का जोड़ा मिजाज होंगे। तो अज मैं अपने दोस्तों को वो दिखावन लगा। ये तुहाडे सामने देख एक पानी पीनी खलोती है, एक ये हुण पी के वेंदी पई है। इतनी बारिश के बावजूद इस तू 2 गुना बारिश कम ही आया, 4 एक कणियां पै वंजना बकरी पानी वाले पासे नहीं आती। ये जोड़े गोट फार्मर हैं वो इस दर्द नूं इस गल नूं समझेंदे। और दूसरे नंबर दोते ये देख गिनो कि तले ये कीचड़ है, ठीक है। ये बारिश अजे निकी निकी कणी ढांदी खलोती, उस दे बावजूद भी ये लगियां खलोतियां मिसे नूं खावन दोते, ठीक हो गया। अगर थोड़ी जी भी बारिश आ वड़दी इन 4 एक कड़ियां पै वैनियां, सोना अगू पिया होया, बकरी बिल्कुल छोड़ के ते हट वेंदी है, बकरी बिल्कुल खावन वाले पासे नहीं वेंदी। ये थोड़ियां साइड तो वो थियां खलोतियां जड़ियां बलां त्रिखियां ते जल्दी जल्दी पेट भर के ते साइड ते थी गई। वरना दूसरे जानवर इतनी बारिश आवन दे बावजूद ये सादे कोल टिब्बे रेत ते इतना यानी कि पानी इत्थे सादे कोल नहीं खलोंदा, दस्ती इं जज़ब मज़ब होया वैंदा, जमीन पी वैंदी है सादी रेत। लेकिन उस दे बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह तुसां ये देख गिनो कि जानवर खावन दोते लगे पैन। केशे खाने खलोते मैं हुण अंदर वड़ के तुहानू दिखवावां चा, शायद कि किसी दोस्त नूं इतबार ना आवे कि भाई को गंदम दे दाने सट्टी खलोता है या कोई मूंगी सट्टी खलोता है, ऐसी कोई गल नहीं है। ये देख गिनो, ठीक हो गया। ये गिला ही थींदा रही है, बारिश भी आंदी रही है, लेकिन ये खानियां भी रही हैं। और सवेरे का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। तुसां इन्हां दी वक्खी देख गिनो, पुरबाश ये चेक करो, पुरबाश ये खबी वक्खी होंदी है पेट भर के जानवर दे खावन वाले दी। जदा ये वक्खी बाहर है समझो जानवर तुहाडा रजा खलोता है, यानी कि उल्टे साइड दी, ठीक हो गया। अच्छा ये देख गिनो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एदी वक्खी टैट, इसदी वक्खी टैट, एदी टैट, एदी टैट ते खानियां कैसे खलोतियां ये सामने देख गिनो जी, ठीक है। कैमरे दे तुहानू वाज़े नज़र आंदा पिया सी, ये मिसा खानियां खलोतियां। और इतनी बारिश के बावजूद भी इन्ना पिछे मुँह नहीं किया, यानी कि उसे खावन वाली पोजीशन दे विच जिन्हें पहले खानियां खलोतियां, बारिश लगी रही है ये खानियां रह गई। अगर बकरी हो गया इत्थे मेरा फार्म है, ओ परे घर है, इत्थे 4 कणियां पै वईयां, इत्थे इतनी बोक आव्या कि मैनू भज के आवना पव्या इत्थे आके देखो। अगर बरांडा हो गया तो अंदर वड़ वजना, अगर बरांडा ना हो गया तो बो बो करो ना, भज के बंदा आव्या भाई इन्हन के थी गए। तो जेले दिखा तो होवे कुछ ना हो, सिर्फ बारिश की कणियां की वजह तो ये आखो ना भाई असां डिस्टर्ब थी खलोतियां। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गल दुते मैनू भेद बहु पसंद है। वो देखो माशाल्लाह पानी पींदी खलोती है, इतनी ठंड इतनी बारिश के बावजूद भी पानी तुहाडे सामने ये पींदी खलोती है। इस पानी विच कोई खास चीज़ नहीं डली हुई, ठीक हो गया। सादा और फ्रैश पानी। ये सवेरे सवेरे मैं मोटर तो भर गई, मैं आके बदले तो बदल दी बाद बिजुल शरीफ लगा हुआ सी ते ताकि ये पानी इन्हां दा भरा होया पीयर आवे, मैनू पानी न भरना पवे। मैं आदा भाई शीप फार्मिंग यानी कि भेड़ फार्मिंग रंगा आसान, सस्ता और कामयाब बिजनेस होर है ही कोना। सिर्फ जड़ा ना इंसान नू थोड़ी जी सोच होवे, थोड़ी जी ते आवन वाले टाइम तो पहले जड़े आवन वाले टाइम दा उस अनाज इन्हों यानी कि जड़ा चारा वगैरह देवना होवे तो वो अपने कोलू अवेलेबल कर गिने। ये हुण सादे कोल होर मिसा पिए होर कोई सादे कोल यानी कि ना खुश्क लूस होने ना कोई चीज़ ना छंडे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है सादे कोलू मिसा अल्हम्दुलिल्लाह चने दा और मूंगी दा है। और आवन वाले टाइम दी जियां यानी कि ये बारिशां तो जान छुटदी पई है, त्रेशरां लगदियां पईयां तो असां होर भी इंशाअल्लाह परचेज़ करके अपने कोलू स्टॉक कर गए इंसान, ताकि आवन वाली सर्दी जड़ी है तो सादी आसानी नाल और अच्छी फिट गुजर वने, ठीक हो गया। ये है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस भेड़ फार्मिंग। अच्छा और मझ ते भेड़ दे विच कोई फर्क नहीं है। ये तले देख गिनो कीचड़ है, ये मझ अं तले कीचड़ हो गया, जी भैंस है वो चारा खाँदी रहा, कीचड़ हो गया कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भेड़ है कोई परेशानी नहीं है। बकरी हो गया इतना कीचड़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो यानी कि खुश्क जगह के उत्ते बावना खलोवना
पसंद करेंदी है, खुश्क खुराक खावना पसंद करेंदी है। ठीक हो गया। ते और उस तो इलावा अच्छा चारा पसंद करेंदी है। इस दुते जड़ियाँ ये जेड़े खानियाँ खलोतियां अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 डेढ़ या 2 घंटा बाद इन्ना इस ना उखरानियाँ दी छोड़नी कोई चीज़ ही नहीं है, सारा कुछ खा वैसन। ते ये विच सिर्फ दे गिनो ये नमक दा ही ढेला सारा थोड़ा जिहा बच्चा पिए। तो ये नमक भी जानवरां दी उखरानी दी लाजमी बहुत रखना लाजमी है, बहुत लाजमी है। जानवर जेड़े नू जरूरत पोसी तो वह थोड़ा थोड़ा उसनू चटेंदा रासी ओनू यानी कि इन्फेक्शन मलाश वास्ते बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जानवर चारा भी बहुत अच्छा करेंदा माशाअल्लाह। और काफ़ी सारी बीमारियां तो भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रह वैंदा है। तो ये छोटियां छोटियां सिर्फ कैलकुलेशन मेन मकसद है कि पहले तुसां फोकस फार्मिंग दे उत्ते करना है कि असां जेड़ी फार्मिंग करेंदे पे आं उस फार्मिंग नू असां किस लेवल दे नाल घेन के टुरना है। क्योंकि गोट फार्मिंग का शौक करो या भेड़ फार्मिंग का शौक करो, भेड़ फार्मिंग वास्ते उत्ते जड़ी छत है नॉर्मल, गोट फार्मिंग वास्ते अच्छी कोशिश करो। ठीक हो गया। भेड़ वास्ते सिन्नी सुक्की जगह जे जी भी मिल वञे कोई परेशानी नहीं है। भेड़ का सिर्फ एक मुतालबा है कि सादी खुराक सादे अगू ठोक के रखो। ठीक हो गया, चाहे नॉर्मल ही होवे। बकरी वास्ते तुसां इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तुसां करेंदे पे हो वहाँ फार्मिंग तो यानी कि उन्हां दा ऐसा बंदोबस्त होवे कि तुहाडे कोल खुरलियां 2 जगह दे उत्ते होवन या मूव करने वालियां होवन यानी कि जियां सादियां लकड़ी दियां तो तुसां चाह के यानी कि खुश्क जगह दे उत्ते बरांडे दे छपरे दे रख के भी तुसां उन्हां दा पेट भरा सको। वरना ये जी बारिश या हल्की फुल्की रेम झेम दे विच बकरी नहीं खावन लगी। और खुश्क चारा बकरी खावना पसंद करेंदी है, गिला चारा भी खावना पसंद नहीं करेंदी। तो असा इस वजह तो गोट फार्मिंग का शौक छोड़ के तो शीप फार्मिंग वाले पासे भेड़ फार्मिंग वाले पासे इन्हां वजूहत तो आया से क्योंकि जड़ा बकरी का बच्चा होया ये खा वेंदी आई, जेड़ा चीज़ बकरी नाई खांदी वो ये खांदी आई। समझ आ गई है। जिथे बकरी नाई बांधी ये बह वेंदी आई, जिथे बकरी नू सफा हर्श करके ते बड़ी मेहनत करके देना पौंदा चारा वगैरह तो इन्हां दे विच वो नखरा कोन आई। और बकरी जनाब अल्लाह माफ़ करे भाई ओदी जिते ती सेहत बरकरार न रखे सो तो बकरी हीट दुते भी ना आसी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दे विच एक इतना कि हीट वाले जरासीम है कि बकरी डिलीवर करसी और ज़्यादा जुल्म 90 दिन तक बहुत मुश्किल नाल मुश्किल बर्दाश्त करे सी। उस तो पहले वो हीट दुते आवड़ सी और करास हो सी। ठीक हो गया। बकरी दे विच ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इन्हां चीज़ों असां फोकस करके व दुआई चीज़ां कट्ठियां रखियां वत इन्हां दे विचों जनाब असां साल खान इन्हां दे उत्ते अपना पूरा फोकस रखे, पूरा फोकस रख के इन्हां दा तजर्बा करके तो उस तो बाद असां बकरियां सारियां खिशकिला जिना कर दित्तियां। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फार्म दे विच सिर्फ भेड़ां खलोतियां। इस वजह तो बकरियां इत्थे कोन खलोतियां। तो मिलदे आं इंशाअल्लाह एक नवी वीडियो दी तब तक देसो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये देखो माशाअल्लाह ये मेरा बख्त खलोता है। शुरू जेड़ा मैं बकरी दे नाल मुकाबला किया तो इस भेड़ का किया और 10-11 बकरियां दे विच एक कल्ली भेड़ आई और जेड़ी भेड़ दा मैं उन्हां दे नाल मुकाबले दे रखी आई। और ये भेड़ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह देसी जई आम जई छोटी जी भेड़ ये बकरियां तू जित गई आई। इस तू डबल कीमत वाली बकरी तू ये जनाब 16 महीना दे विच इस विन कीता आई। तो इस वजह तो जनाब मैं बकरी नू जेड़ा तो सेल आउट कर दिता आई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक भेड़ दे पिछों ये सारियां भेड़ां सादे कोल आ गई माशाअल्लाह। चेक करो।